हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके कार्मिक कौन है और आपका सोलमेट कौन है इस ज़िंदगी में। ठीक है, वैसे तो कार्मिक्स देखिए सारे ही होते हैं एक तरीके से, जिसके हम कर्मों से जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, हमारे कर्म का कुछ फल हमारे पेरेंट्स को जाता है, पेरेंट्स से कुछ कर्म का फल हम पर आता है। ठीक है, ऐसे मतलब ये चलता रहता है। जिससे भी मिलते हैं, जो भी हमारा साथी होता है, हमारे गुरु होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, हमारे और फ्रेंड्स होते हैं, तो सबके कर्माज आपस में अटैच होते हैं, सबके कर्माज आपस में मिले होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ परसेंट एक दूसरे पे जाता है। तो ऐसे तो देखा जाए सारे कार्मिक्स हैं, बट स्टिल हम एक कैटेगरी में देखेंगे कि आपके लिए किस तरीके की कार्मिक्स हैं इस ज़िंदगी में, किस तरीके के, और आपकी ज़िंदगी में किस तरीके के सोलमेट्स आपको मिल सकते हैं। तरीके बहुत होते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगी चीज़ें, थोड़ी सी हो सकता है कुछ गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि अगर टॉपिक इंट्यूटिवली आया है तो शायद कृष्णा कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो पायल्स हैं हमारे पास। पायल 1 है BDKLN PRSUVWXZ, और पायल 2 है ACEGJFHIMOTQY। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपका कौन सा पायल है। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके कौन है सोलमेट और कौन है कार्मिक इस ज़िंदगी में, किस तरीके के। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर पहले हम बात करें कार्मिक्स की, तो जितने भी कार्मिक्स रहे हैं ना, मतलब जितने भी, मतलब किस तरीके के कार्मिक्स, इस तरीके के जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं एक लेसन प्रोवाइड करा है। एक लेसन, विच टाइप ऑफ लेसन, आई थिंक सो कई बार आपको ऐसे लेसन्स मिले हैं कि आपको अपनी परेशानी को खुद ही हल करना पड़ेगा। आपको खुद को संभालना पड़ेगा। कोई आपको संभालने के लिए नहीं आएगा। जिससे आप एक्सपेक्ट करो वो भी आपको नहीं संभालेगा। आपको खुद ही खुद को संभालना पड़ेगा, खुद ही खुद के भावनाओं को संभालना पड़ेगा। इस तरीके का लेसन अगर आपको बार बार मिलता है, और अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों से, कभी रिजेक्शन फेस करके, कभी धोखा फेस करके, कभी आपने किसी का अच्छा करा लेकिन उसने आपको यू नो एक बहुत ही रूड रिप्लाई दिया। इस तरीके के मतलब कार्मिक्स जो आपके आसपास ही हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इमोशनल, कह सकते हैं, कुछ आप पे कर्ज हैं, कुछ ऐसे भावनाओं के कर्ज जो अदा करने हैं, जो पूरे करने हैं। किसी लाइफ में आपने इमोशनली लोगों को बहुत तकलीफ़ दी हो, जिस वजह से इस लाइफ में आपको इमोशनली बहुत तकलीफ़ मिलती है, और स्पेशली उन लोगों से मिलती है जिन लोगों का आप अच्छा चाहते हो, या जिन लोगों के प्रति आप
मतलब खुद से मतलब आगे बढ़ते हो, ठीक है, या आप खुद को पॉजिटिव करते हो जिन लोगों के लिए, जिनकी मदद आप करते हो, ऐसे लोग ही आपके कार्मिक निकल जाते हैं, ऐसे लोग ही आपकी ज़िंदगी में से आपको रफ़ा दफ़ा करके चले जाते हैं, ऐसे करके, और मुड़ के फिर पीछे देखते भी नहीं हैं। इस तरीके के अगर कार्मिक्स आपको इस लाइफ में मिले हैं तो ये इसी वजह से मिले हैं कि कुछ ऐसे भावनाओं के, ऐसे इमोशनल कर्सेस मान लीजिए, या फिर कुछ ऐसे कर्ज मान लीजिए, कर्सेस नहीं, कर्ज मान लीजिए, कुछ ऐसा कर्ज जो आपको पूरा करना ही हो इस ज़िंदगी में। इस लाइफ में इमोशनल स्ट्रगल्स आपके बहुत हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और क्यों है? क्योंकि ठीक है, कुछ इमोशनल आपकी रही होंगी, ऐसे पास्ट टाइम्स में आपने लोगों को इमोशनल दुख दिया होगा जिस वजह से आपको दुख मिलता है। बट एक रीज़न और भी है कि आप बार बार एक ही लूप में फंस जाते हो, आप बार बार एक ही स्ट्रक्चर में फंस जाते हो, अलग अलग पर्सन्स के साथ, या फिर अलग अलग प्लेसेस में एक ही लूप में फंस जाते हो। हमेशा अगर हर बार एक ही चीज़ हो रही है ना कि आप कर रहे हो अच्छा, लेकिन क्यों आपके साथ ही बुरा हो रहा है, तो हो सकता है आप जो अच्छा कर रहे हो वो शायद उसका जगह या उसका वक्त या वो व्यक्ति सही ना हो जिसके लिए आप कर रहे हो, जिस वक्त आप कर रहे हो, जिस स्थान पर आप हैं, जो आपकी मनोस्थिति है वो ठीक ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी का कुछ अच्छा कर रहे हो, वो व्यक्ति उतना डिज़र्विंग होना चाहिए जिसके लिए आप अच्छा चाह रहे हो, और वो स्थान मीन्स वो टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम अच्छा होना चाहिए जिसमें आप उसके लिए अच्छा करो। सपोज़ अगर कोई बहुत ही हमले वाला हो रहा है, बहुत डेंजरस हो रहा है, आप कोई मतलब बहुत भयानक सा हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि इस शैतानियत को मैं हटा दूँ, और आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप ही पे ही वार होगा ना। उस टाइम आपकी अच्छाई काम नहीं आएगी, उस टाइम ये आपकी अच्छाई ही आपका संहार कर देगी। तो अच्छाई भी हमें वहाँ दिखानी चाहिए, बुद्धि के साथ दिखानी चाहिए, विजडम के साथ। विजडम प्लस गुडनेस है तो जाकर आप कुछ अच्छा कर पाते हो और आपको उसका रिप्लाई भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हमारे में बुद्धि नहीं है, हम बस अच्छा ही अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा ही अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा ही अच्छा करना चाह रहे हैं, तो फिर वो गलती है एक तरीके से। अगर हम में बुद्धि नहीं है तो हम बुद्धि का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि आपको विजडम चाहिए हो, आपको ये समझ चाहिए हो कि मुझे क्या क्या कहाँ पे बोलना है, क्या कहाँ पे करना है, सही और गलत क्या है, इस चीज़ का आपको एक तरीके का नॉलेज होना चाहिए। और अगर वो नॉलेज आपको मिल रहा है, अभी आपके पास है, ठीक है, तो अच्छी बात है। इससे क्या है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी क्लेंजिंग हो रही है, कि सही गलत क्या है। अगर हमारा दिमाग ही सही जगह पर नहीं है तो हम सही गलत सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमें कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है, हमें ये नहीं शो करना है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, ऐसे नहीं। अच्छे लोगों के साथ बुरा भी इसलिए होता है क्योंकि उनकी अच्छाई उनके पाप कर्म को निकालती है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, चित्रलेखा जी ने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने किसी बुक में पढ़ा था। कहते हैं एक यू शेप का ना एक पाइप है जिसके एक तरफ पाप भरा है, एक तरफ पुण्य भरा है। अगर आप पाप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में और अच्छा निकलेगा, सबको दिखेगा अरे इसके पास तो ये आ रहा है, इसके पास तो नाम और शोहरत आ रही है, इसके पास तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो उसके पूर्व जो पुण्य के कर्म होंगे वो निकलेंगे। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके पुण्य जो पूर्व कर्म के पाप कर्म होंगे वो निकलते जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, कुछ ना कुछ होता जाएगा। लेकिन जब एक बार सारे पुण्य निकल गए उस पापी इंसान के, तो फिर वो पाप भी आता जाएगा और वो इतना फिर पाप निकलना शुरू होगा, फिर उसका पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर वो इंसान बच नहीं सकता। हालांकि कृष्ण बचा सकते हैं उसे अगर वो कृष्ण की शरणागति में चला जाए तो, लेकिन ये बुद्धि भी तो होनी ज़रूरी है ना। ये बुद्धि तो हमें संतों से मिलती है, घर बैठे तो मिल नहीं जाती। तो और अगर आप पुण्य कर्म करते रहोगे तो कभी ना कभी वो पूर्व का पाप कर्म निकलेगा और वो पुण्य भी बाहर आएगा।
इस तरीके से होता है, इसीलिए अच्छे लोगों के साथ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। बट अच्छे लोगों को भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते साथ। हो सकता है इस तरह कार्मिक्स आपकी ज़िंदगी, और इनफैक्ट जितनी बार आपकी ज़िंदगी में कार्मिक्स आए हैं, अगर आपका स्पिरिचुअल बिलीफ ज़्यादा बड़ा है, भगवान पे आपका बिलीफ ज़्यादा बड़ा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कोई आपका बुरा करने आए और आप भगवान के और करीब चले जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सोचा कभी नहीं सोचा होगा, सोचिए, ठीक है। और अभी सोलमेट का बात करते हैं। तो किस तरीके के सोलमेट्स हैं आपकी लाइफ में? देखिए, सोलमेट्स लाइक दिस की कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपकी कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं है, बट वो बुरा वक्त आने पर काम आते हैं, बुरा वक्त आने पर काम आते हैं। कभी आप उनके काम आ जाते हो, और वो अपने किसी हेल्प का या अपनी किसी अच्छाई का बखान नहीं खड़ा करते कि हमने तुम्हारी इतनी हेल्प करी, हमने तुम्हारे लिए ये करा। ये कोई नेबर भी हो सकता है, ये कोई देखिए, ये कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कोई कॉमन फ्रेंड, कोई नेबर, कोई मतलब किसी भी तरीके, जो मतलब आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक आपको भी पता नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। तो मतलब इन लोगों के साथ ना, सोलमेट्स के साथ आपका ज़्यादा टाइम का मतलब एक वो लॉन्ग टाइम वाला नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे कंपेनियंस, कुछ ऐसे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे अच्छे लोग आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी आत्मा अच्छी होती है और जिनके साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, जिनके लिए हम कभी बुरा नहीं सोचते हैं, वो जो हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। कोई 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट्स में भी 1 2 3 ऐसे लोग हो सकते हैं, नंबर ऑफ सोलमेट्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सोलमेट सिर्फ एक फ्यूचर स्पाउस ही होता है, नो, आपकी फैमिली में भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपके नेबर्स में भी हो सकता है कोई, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ सोलमेट्स आए हैं तो इसका संकेत ये रहा होगा कि आपका ना कई बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, कुछ बहुत बुरी दशा आने वाली थी लेकिन वो टल गई या वो फिर आगे बढ़ गई, कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था लेकिन वो आगे बढ़ गया, वो आपकी साइड पे आया ही नहीं। ये कह सकते हैं कि जितनी बार भी सोलमेट्स आए हैं, जिस जिस रूप में आए हैं, ये ऐसे वक्त पे आए होंगे जहाँ आप बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। बेसिकली ये वो लोग हैं जो भगवान की ओर से भेजी गई ऐसी पुण्य आत्माएं, जो आपको कहीं किसी प्रॉब्लम में या किसी भी तरीके की जो इन कार्मिक से मिली है, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम आपको रुकने ना दे बीच रास्ते में, आपको आगे बढ़ाए। ऐसे लोग आपको मिले हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपको किसी भी तकलीफ़ में रुकने नहीं देते, बल्कि वो तकलीफ़ हटा देते हैं, तकलीफ़ ले जाते हैं अपने साथ। ऐसे लोग, ऐसे सोलमेट आपको मिले हैं। आप कभी ध्यान दिया हो तो बात है, लेकिन ऐसे मिले हैं। बट इनके साथ ना ज़्यादा दिन का आपका साथ नहीं रहा होगा, ज़्यादा दिन तक का रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर टेम्परेरी पीरियड के लिए। कार्मिक्स भी टेम्परेरी पीरियड के हो सकते हैं, या फिर कुछ अगर आसपास के रिश्तेदारों में से हैं तो फिर वो भी टेम्परेरी बेसिस पे कह सकते हैं हम, और ये सोलमेट्स भी टेम्परेरी बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये समझ लीजिए, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ और कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ जो आपको किसकी ओर लेकर जाना चाहती हैं, ईश्वर की ओर लेकर जाना चाहती हैं, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। कुछ ऐसे आपके गार्डियंस जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी तकलीफ़ से आपको निकाल कर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखो, ये आपके कोई अच्छे गुरु हो सकते हैं, ये आपके कोई अच्छे टीचर हो सकते हैं, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, कोई आसपास में रहने वाला ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी ज़्यादा बातचीत ना होती हो, लेकिन जब भी होती हो तो अच्छी होती हो, कुछ सीखने को आपको मिलता हो, कुछ
कुछ अच्छा टीचिंग लेसन आपको मिलता हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकें। ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में सोलमेट्स, जो आपको आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए आपको गाइडेंस देते हैं। ना कि ऐसे लोग कि पहले आपका दुख जान लें और फिर उसके बाद आपका मजाक उड़ाते रहें। वो तो सारे कार्मिक्स होते हैं और इनका आना जाना लगा रहता है, इनका आना जाना लगा रहता है, ठीक है, इनका आना जाना लगा रहता है। कार्मिक्स भी जब आते हैं ना तो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाते हैं, हमें एक लेसन देकर जाते हैं, हमारे अंदर की वीकनेसेस को हटा के जाते हैं। और जब सोलमेट्स आते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा के जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा व्यक्ति आया है, ऑब्वियसली आपके पूर्व कर्म से आया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व कर्म को ही काट कर जा रहा है, ठीक है, बट ये होता हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से ही है। ज़रूरी है क्या? देखिए, ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए कोई क्या इंटेंशन रख रहा है। अगर आपके मन में हमेशा ये चलता रहता है ना कि मेरे लिए कोई क्या इंटेंशन रख रहा है, हमेशा ये सोचो कि मेरी इंटेंशन क्या है लोगों के लिए। किसी की इंटेंशन मेरे लिए क्या है वो ज़रूरी नहीं है जानना, मेरी इंटेंशन किसके लिए क्या है वो ज़रूरी है पहले जानना। क्योंकि लाइफ मेरी है, डिसीजंस मेरे हैं, तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मुझे क्या करना है, मेरी इंटेंशन क्या है प्रॉपर। जब हमें खुद के इंटेंशंस नहीं पता होते तभी हम कुछ गलत करते हैं, ठीक है। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर एज यू नीड इट राइट नाउ। तो डेफिनेटली जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं, पुण्य आत्माएँ हैं, ठीक है, इनफेक्ट कृष्णा है आपके साथ, तो वो कह रहे हैं आपको थोड़ा सेल्फ केयर का ज़रूरत है, आप थोड़ा सा अपना पर ध्यान दीजिए, टेक एक्शन। कैसे एक्शन ले सकते हैं? देखिए, अगर आपको लगता है आप किसी जगह पे स्टक हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ना कुछ फ़ायदा नहीं है, कि मैं इसी प्रॉब्लम में फंसा रहा हूँ और फिर कुछ ना करूँ, तो आप कोई एक्शन लीजिए जिससे कि आपकी अगर कोई भी करंट प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए। वो दूर हो सकती है, अगर कोई भी करंट फेज़ में आपको प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर हो सकती है, बट उसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा। उससे आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आएगा आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा और फिर आप आगे बढ़ोगे। नो, नॉट एट ऑल। आपके ही कर्म है, आपकी ही डिसीजंस हैं, भगवान साथ देंगे ज़रूर, लेकिन कर्म तो आप ही को ही करना पड़ेगा अपने हाथों से। ईविल है, ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी नज़र है आप पर, बुरी नज़र हो सकती है, बट ऐसे बुरी नज़र वालों से डरना नहीं है, क्योंकि बुरी नज़र उन लोगों को नहीं लगती जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको नहीं लगती है बुरी नज़र। वो हर एक नज़र से बच के रहते हैं, क्योंकि जिस नज़र पर सारे टिके हैं, वही नज़र अगर हम पर पड़ जाए, वही दृष्टि, दिव्य दृष्टि हम पर पड़ जाए कृष्ण की, तो कोई ये मतलब मांस हड्डी की ये जो आंखें बनी हुई हैं ये क्या हमारा बिगाड़ लेंगी? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो, ठीक है। हैव यू कॉज्ड अ ब्लॉक? तो अपने बारे में नेगेटिविटी बोलना ये आपकी ग्रोथ को रोकता है। अगर आप अपने बारे में नेगेटिविटी बोलते हो, अपने बारे में नेगेटिव रहते हो हमेशा, तो ये आपकी कमी है, इसे आपने हटाना होगा, इसे आपने पूरा करना होगा। कैसे पूरा कर सकते हैं? आप अपने बारे में ये बोल सकते हैं कि मैं भगवान का एक दास हूँ, भगवान मुझे शुद्ध करें, भगवान, मैं अशुद्ध हूँ लेकिन भगवान मुझे शुद्ध कर सकते हैं। अगर मैं कृष्ण का नाम लूँ तो कृष्ण नाम मुझे शुद्ध कर सकता है, राधा नाम मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं तो एक पतित सा दास हूँ भगवान का, एक बहुत ही शुद्र दास हूँ, बहुत ही क्षीण सा, बहुत शुद्र सा दास हूँ मैं, छोटा दास हूँ मैं, बहुत ही, ठीक है। तो आपको ये कहना चाहिए, जब हम दास के प्रति भगवान के बारे में सोचते हैं ना कि हम तो दास हैं और प्रभु हमारे स्वामी हैं, इससे कि हम खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम खुद को रियलाइज़ करा रहे हैं कि हम तो कहीं भी नहीं हैं, हमारी तो जगह सिर्फ प्रभु के चरणों में है। इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती हमारे लिए, कोई जगह अच्छी नहीं हो सकती प्रभु के चरणों से ज़्यादा, ठीक है, कृष्ण के चरणों से ज़्यादा कोई जगह अच्छी नहीं हो सकती। तो ये अगर आप ऐसा अपने लिए बोलते हो, इससे क्या है, अपने बारे में नेगेटिव बोलना छोड़ दोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ है, हमारे कर्म है, हमें अपने कर्म देखने ही पड़ेंगे, खुद से ही देखने पड़ेंगे। बट अगर इन्हीं कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर दिया तो फिर कृष्ण हमें देखना शुरू करेंगे। कृष्ण तब तक मौन रहते हैं जब तक कोई कृष्ण के बारे में जानना नहीं चाहता, लेकिन कृष्ण उस व्यक्ति को ज़रूर देखते हैं जो कृष्ण के बारे में जानने में रुचि रखता है, जो कृष्ण नाम लेता है, कृष्ण ज्ञान लेता है, तो भगवान भी फिर उसकी सुरक्षा करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं मतलब मेरे साथ ही इतना बुरा हो जाता है
और मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ में भी ना हमारा कोई ना कहीं एक स्वार्थ होता है कि हम पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है, या फिर कोई एक फ़ोर्स होता है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है, या हमें ज्ञान ही नहीं होता कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, हमें नमस्कार किसका करना चाहिए, हमें नाम किसका लेना चाहिए, हमें ये तक भी नहीं पता होता। तो वो पूजा भी अधूरी रह जाती है। सारे देवी देवता तब प्रसन्न होते हैं जब आप कृष्ण का नाम लोगे। अगर आप सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करते रहोगे और उनके जो मालिक हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनका नाम नहीं लोगे, तो देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। कितनी बार आप उनको प्रसन्न कर लो, वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। वो कभी वो सुख नहीं दे पाएंगे आपको जो सुख हम सबको चाहिए, मीन्स सुख और शांति। ठीक है, तो इस तरीके के कार्मिक्स एंड सोलमेट्स हैं, आप ऐसा देख सकते हैं। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ समझ आया हो, कुछ ज़िंदगी में बदलाव सा महसूस हुआ हो, और बताइएगा कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़े हो तो मतलब किस तरीके के बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं। देखिए, बदलाव भी आने ज़रूरी होते हैं। किस तरीके के बदलाव? अच्छे बदलाव। अच्छे बदलाव कब आते हैं? जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि कृष्ण खुद अच्छा और उनके कार्य जब करेंगे तो हमें अच्छे बदलाव आएंगे, और कहीं से कोई अच्छा बदलाव नहीं आ सकता। ठीक है, सो ऐसे नाम लेते रहिए, और ऐसे कार्मिक सोलमेट्स आते रहेंगे। इस बीच में फंसिए मत, आगे बढ़ते जाइए, भक्ति में आगे बढ़ते जाइए। लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके के कार्मिक्स और किस तरीके के सोलमेट्स हैं। सोलमेट्स भी कई प्रकार के होते हैं और कार्मिक्स भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं आपकी ज़िंदगी में कैसे हैं और क्यों हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, अगर कार्मिक्स की देखी जाए तो ऐसा नहीं कह सकते कोई भी, मतलब अगर कोई कार्मिक्स हैं भी ना, तो ये आपके अपने अपने बहुत ही फैमिली फ्रेंड्स इन्हीं में से ही हो सकते हैं। कोई बाहर से ऐसा नहीं है, आसपास में ही है कार्मिक्स आपके। कार्मिक्स देखो, ऐसे तो हमारे कर्म सबके साथ जुड़े हैं, बट ऐसा अगर कुछ है कि जिससे आपको, जिसके साथ आपके ना रिलेशन कभी अच्छे नहीं बन पाते, कोई ऐसा हो शुरुआत से जिसके साथ आपके रिलेशन ना बन पाए हो फैमिली में अच्छे, कई बार आपने कोशिश करी हो, तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा कार्मिक हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, या ऐसे पर्टिकुलर कार्मिक्स हो सकते हैं जिनके साथ आपके रिलेशन नहीं बनते, बट और आप उनसे बिल्कुल अपोजिट हो। आप बिल्कुल भक्त किस्म के और वो बिल्कुल आसुरी किस्म के। अगर ऐसा है आपकी ज़िंदगी में, तो हाँ, ये लोग आपके कार्मिक्स हैं, बट ये आप लोगों का ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? यू आर अ डिवोटी। ठीक है, आप एक डिवोटी हो। आप जैसी भी भक्ति कर रहे हो कर तो रहे हो। कृष्ण भक्ति अगर नहीं भी कर रहे, तो जिसकी भी भक्ति कर रहे हो कर तो रहे हो। भगवान का कहीं ना कहीं आप में नाम तो है। चाहे भगवान के बारे में पता नहीं हो कि भगवान कौन है, लेकिन एटलीस्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में तो पता है कि हाँ, ये हनुमान जी हैं, ये शिव जी हैं, ये काली माँ है, दुर्गा माँ है, ये ये वाले पर्टिकुलर देवता हैं, ये वाले पर्टिकुलर देवता हैं। कृष्ण तो भगवान है, वो किसी देवी देवता की योनि में नहीं आते हैं, उनसे आते हैं सारे देवी देवता। ठीक है, तो अगर आप जिसका भी नाम लेते हो, जिसका भी नाम लेते हो, एटलीस्ट आप नाम तो ले रहे हो, और ये लोग तो वो भी नहीं कर रहे। तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम और साक्षात भगवान का नाम लेना दोनों ही फलदायी होता है, दोनों ही। ठीक है, तो ऐसे लोग ना आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सिर्फ आपके बारे में बातें कर सकते हैं, इनकी हिम्मत भी नहीं है आपको कुछ चोट भी पहुंचाने की। ये सिर्फ बातें बना सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। बस यही बात है यहाँ पर, और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता।
ठीक है। और अगर आपके सोलमेट्स की बात करी जाए तो हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका खून का रिश्ता नहीं है, जिनके साथ हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी के इतने वक्त भी ना बिताया हो, लेकिन उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उनके साथ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मतलब ये मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मैं किस टाइम पे कैसा रिएक्ट करता हूँ और कैसे संभलता हूँ, मेरा गुस्सा कैसे आता है, मुझे शांत कैसे करते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सोलमेट्स आपकी लाइफ में, जो किसी भी रूप में हो सकते हैं। एक अच्छे कलीग के रूप में हो सकते हैं, आपके काम वर्किंग प्लेस पे कोई ऐसा हो सकता है, या फिर ये कोई आपका कज़न हो सकता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है, और मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस या आपका पार्टनर। और ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि आपकी फैमिली का ना हो, लेकिन इसका आना जाना लगा रहता हो आपकी फैमिली में, आउटसाइडर हो कोई, बट नोन हो, मतलब जानते हैं आउटसाइडर है, और उसके साथ अगर आपकी बातचीत होती रहती है। जैसे घर में कुछ मेड्स होती हैं, ठीक है, मुझे मेड का आया था, मैंने बता दिया। मेड्स होती हैं, कुछ ऐसे हेल्पर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, बट वो बिज़नेस रिलेशन से कब पर्सनल रिलेशन भी बन जाता है पता नहीं चलता। तो ऐसे बिज़नेस पार्टनर्स हो सकते हैं, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कुछ ऐसा किसी से ना मतलब सामान लेते हो किसी भी तरीके का, और उससे आपकी बातचीत अच्छी रहती हो, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इस तरीके के ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं, और जो जिनका होना आपकी लाइफ में ना कहीं ये बता देता है आपको कि हाँ, इस दुनिया में अगर बुरे लोग भी हैं तो अच्छे लोग भी हैं। ये आप समझ पाते हो कि अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, अगर बुरी शक्तियाँ हैं तो अच्छी शक्तियाँ भी हैं, और ये दोनों भगवान से ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बुरे लोगों में भगवान नहीं होते, अच्छे लोगों में भगवान तो हर किसी के दिल में होता है, लेकिन ये व्यक्ति की, ये उस इंसान की फ्री विल होती है। भगवान ने हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रखा है, ये हमारी चॉइस होती है कि हम बुरे का साथ दें या अच्छे का साथ दें। और उसमें भगवान उसके वो नहीं होते हैं, उसके कहते हैं उसके उत्तरदायी नहीं होते हैं कि अच्छा अगर इसने बुरा करा तो भगवान की वजह से करा। नहीं, भगवान तो सबके दिल में विद्यमान है, कृष्णा सबके हृदय में है, लेकिन इंसान अब किस तरीके कर्म करेगा वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, वो अच्छे को चुनेगा या बुरे को चुनेगा, ठीक है। वो सेल्फिश को चुनेगा या सेल्फलेस को चुनेगा, स्वार्थ को चुनेगा या निस्वार्थ को चुनेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं आपके आसपास में भी हैं कुछ ऐसे सोलमेट्स, कुछ ऐसे अच्छे लोग, कुछ ऐसे अच्छे लोग जो सच में आपको विश्वास दिलाते हों कि हाँ, उनकी उपस्थिति आपको ऐसी लगती हो, उनका होना आपको एक विश्वास दिलाता हो कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, आपके बिलीफ कम ना होने देते हो, और आपके अंदर ना प्यार जगा रहता है हमेशा, एक लव हमेशा अवेकन रहता है आपके अंदर। आप हमेशा अच्छा करते भी हो, अच्छा सोचते भी हो, और अगर ये लोग आपको बुरा करते भी हो तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों? क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हो, आपको पता है आपकी अच्छाई इतनी स्ट्रांग है कि ये बुराई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये अच्छाई ही आपकी कृष्ण है, ये अच्छाई ही, इस अच्छाई में अगर आप कृष्ण को ले आते हो तो कृष्ण ही स्वयं से आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है। यही लेसन मिलता है, और कोई लेसन नहीं है, क्योंकि जो भी कार्मिक्स है वो आपसे जलते बहुत हैं, और जो भी आपके सोलमेट्स हैं वो आपके परिवार के हो हैं या फिर आपके परिवार के नहीं भी हैं, तो भी उनसे एक फैमिली या फ्रेंडली सा रिलेशन आपको महसूस होता है, फ्रेंडली सा रिलेशन, ठीक है। मतलब उनसे आप खुल के बात कर पाते हो, कभी कभी होती हो लेकिन बात कर लेते हो उनको, कभी कभी पूछ भी लेते हो कि और कैसे हो कैसे नहीं हो, इस तरीके से। अच्छा, कोई चाइल्ड भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है ऐसा जिसका होना, जिसकी उपस्थिति आपको बड़ी अच्छी लगती हो, ठीक है। कोई बच्चा भी ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली में, आपके फैमिली के बाहर कोई ऐसा बच्चा जिससे आपकी बहुत अच्छी बातचीत होती रहती हो, तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके की वाइब मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी कुछ एंजल कार्ड्स। छोटी सी प्यारी सी रीडिंग थी, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, क्योंकि जो भी आया बस मैंने आपको बता दिया है। गो स्लो टेक टाइम, धीरे चलें और वक्त लें,
जब आप धीरे चलोगे, वक्त लेकर चलोगे, वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंसेस लोगे, अपने आप को बेटर करोगे, तो बढ़िया होगा। और भक्ति भी ना ऐसी ही होती है, धीरे धीरे करनी चाहिए, वक्त देकर करनी चाहिए, भाग भाग कर नहीं, भाग भाग कर नहीं, क्योंकि जो शुद्धि होती है ना वो धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होती है। तो भक्ति करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम ही है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। कृष्णा लव फॉर यू इज़ फॉर एवर, कृष्ण का प्यार आपके लिए हमेशा के लिए, सदा के लिए है, इस जन्म में भी और हर जन्म में भी। और जन्म मृत्यु के बंधन से अगर आप छूट गए तो उसके बाद भी। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड। तो हाँ, जो भी आपके सोलमेट्स हैं या फिर जो भी अच्छे लोग हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें आपकी फ़िक्र है, ठीक है, उन्हें आपकी फ़िक्र है, वो आपके बारे में सोचते हैं। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो हाँ, जो भी आपके पार्टनर रहेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, उनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा और उनके साथ आपका एक अच्छा मतलब रिलेशन हो सकता है आगे जाकर, ठीक है, अच्छा रिलेशन। हेल्पफुल पीपल, ये वो ऐसे मददगार लोग हैं जो मदद तो करते हैं लेकिन मदद का कोई ना वो नहीं लेते, कीमत नहीं लेते हैं। तो ऐसे आपके कुछ लाइफ में अच्छे लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। रोमांस, आपकी लाइफ में अच्छा रोमांस है, ठीक है, आपके पार्टनर एक आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में रोमांस लेकर। पास्ट लाइफ कर्मा, करंट चैलेंजेस रिलेटेड टू ओल्ड वाउंड्स, कुछ ऐसे पाइल 1 में भी यही आया था कि कुछ पूर्व कर्म के ऐसी बातें हो सकती है जिस वजह से हमें सोलमेट्स भी मिले और कार्मिक्स भी मिलते हैं। और इसमें भी यही बात है कि देखिए, पूर्व कर्म ही होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं अपने, ठीक है। तो उनसे डरना नहीं है, आप इस बंधन से निकल सकते हो। कैसे निकल सकते हो? जब आप कृष्ण का नाम लेते हो। कृष्ण का नाम लेने से ही ना सिर्फ आपका नहीं, पूरे कुल का कल्याण हो जाता है। अगर कोई एक कृष्ण भक्त भी पैदा हो गया ना तो सारा कुल उसके सामने नमस्कार करता है कि चलो कोई तो बुद्धिमान व्यक्ति आया, कोई तो ऐसा कृष्ण भक्त आया जिसने सबका कल्याण किया। तो भक्ति इतनी प्रबल होती है, ठीक है। सो करते रहिए, पूर्व कर्म से डरिए मत, भुगतने सबको पड़ते हैं। मैं बैठी हूँ, मुझे भी, आप बैठे हो, आपको भी, सबको भुगतने पड़ते हैं, तभी तो ये शरीर मिला है। अगर पूर्व कर्म नहीं होते तो ये शरीर क्यों मिलता? अगर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते तो तुम भगवान के पास पहुँच जाते, लेकिन अगर हम इस शरीर में आए तो पूर्व कर्म के अनुसार ही तो आए हैं ना। तो इसलिए डरने की बात नहीं है, बस इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते रहिए और प्रसन्न रहिए। ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मन को शांति मिली हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लगा रीडिंग सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।